मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का प्रसंग चल रहा है और हम लोग निर्विकल्प समाधि की आवश्यकता ब्रह्माकारावृत्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए कितना आवश्यक है, उस प्रसंग को पढ़ रहे हैं। 367 नंबर श्लोक देखिए, 367। अतः समाधत् स्वजतेन्द्रियः सन् निरन्तरं शान्तमनः प्रतीचि विध्वंसयध्वान्तमनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्वविलोकनेन अतः मने इस हेतु से। क्या हेतु है? निर्विकल्प समाधि स्पष्ट ब्रह्म साक्षात्कार का जनक है। इस हेतु से बताया ना, निर्विकल्प समाधि ना पूर्व श्लोक में स्फुटम ब्रह्म तत्वम अवगम्यते। इसलिए
यतेन्द्रियः सन् अतः समाधत्स्व, इसलिए अपने मन को निरंतर समाहित करो। कैसे करें? यतेन्द्रियः सन्, संयतेन्द्रिय होकर, शांत मनाः, शांत राग द्वेष विमुक्त मन होकर, निरंतरम प्रतीचि समाधत्स्व। पूरा वाक्य का अन्वय ऐसा होगा, अतः यतेन्द्रिय सन् शांत मनाः निरंतरं प्रतीचि समाधत्स्व। इस हेतु से यतेन्द्रिय होकर, शांत मना होकर, निरंतर माने सर्वदा, प्रतीचि माने प्रत्यगात्मा में, अंतरात्मा में, समाधत्स्व, मन को समाहित करो। और उसके द्वारा सदा एकत्व विलोकनेन अथवा सदेकत्व माने सद रूप जो ब्रह्मात्मक्य है, सद ब्रह्म के साथ अपनी आत्मा की जो एकता है, उस एकत्व सत के साथ अपने एकत्व का विलोकन माने साक्षात्कार के द्वारा ध्वांतम विध्वंसय, ध्वांत माने जो अंधकार अज्ञान है या भ्रम है, उसका विध्वंस करो। वो ध्वांत जो भ्रांति है, अनादि अविद्या कृतम ध्वांतम, ध्वांत का विशेषण है। विध्वंसय ध्वांत मनाद्य विद्यया कृतं सदेकत्व विलोकनेन। विध्वंसय ध्वांतम, ध्वांत शब्द अंधकार को कहते हैं, ठीक है। ध्वांत माने अंधकार। यहाँ अंधकार क्या है? आत्म विषयक जो भ्रांति है। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं ये शरीर आदि हूँ। इस भ्रम का ये कहाँ से आया? अनादि अविद्या से, अनादि आत्म विषय का ज्ञान से ये आया। तो जब आत्मा की अद्वितीय ब्रह्म रूपता का अवलोकन आप कर लेंगे तो वो ध्वंस हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको समाधि का अभ्यास आवश्यक है। ठीक हो गया ना? तो असल में जो वेदांत के साधक हैं, तो वेदांत की साधना जो है दो भाग में विभक्त हैं। एक अंतरंग साधना और बहिरंग साधना, दो स्तर है, दो कक्षा है। एक है कर्म और उपासना का स्तर, सत्कर्म करना, भक्ति करना। जब तक आपको विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुता ठीक से आई नहीं है,
तब जो है वो प्रथम भूमि में साधक होते हैं। तो वेदांत अध्ययन करना पड़ता है, नहीं तो पता ही नहीं लगे। आज देख रहा था गुरुजी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, परमार्थ साधक जीवन। तो उसमें बंगला छंदाकार में इतनी छोटी सी अपना सिद्धांत और साधना सब माने, तो बताया कि वेदांत का मुख्य अधिकारी तो सन्यासी हैं, लेकिन गौण अधिकारी जो है सदगृहस्थ हैं। और ऐसे ऐसे ये भी मैत्री ने ये सब उठाया, वहाँ पर उठा करके सिद्ध किया कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे गृहस्थ को वेदांत छूना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी था पहले ना। तो कर्म और उपासना जो है हमारे चित्त को तैयार करता है, योग्य बनाता है, ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य बनाता है। और वो योग्यता पता लगती है जब आपको पर्याप्त विवेक वैराग्यादि संग्रह हो जाता है, जब आप सांसारिक भोग और आपका लक्ष्य नहीं रहता है या आकर्षणीय आपके लिए नहीं लगता, केवल परमात्मा की प्राप्ति ही जब व्यक्ति अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य के रूप में रखते हैं। गृहस्थ दोनों रखते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, माने 4 पुरुषार्थ है ना, तो चारों पुरुषार्थ चाहिए उनको। धर्म भी चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, मोक्ष की भी, क्योंकि अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। ये तो भारत में अच्छी तरह सबके दिमाग में घुसा दिया ऋषियों ने। लेकिन जो सन्यासी होते हैं वो जो है एकमात्र उनका लक्ष्य होता है मोक्ष। यही 2 स्तर है, जो 2 भाग है। एकमात्र मोक्ष ही जिसको चाहिए, मुमुक्षु, वही सन्यास के अधिकारी है, विवेक वैराग्य आदि संपन्न होकर। और उनके लिए फिर वेदांत शास्त्र का अंतरंग साधना क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। साथ में शम दम समाधि आदि सब रहेगी, क्योंकि ये छूटता नहीं है, इसके साथ ये सब होता है, ये सहकारी कारण है। लेकिन कर्तव्यमय जीवन से संन्यास लेना आवश्यक है, इसलिए वो बहिरंग साधन है। जो छूट जाए साधन के किसी भूमि पर, जिसको छोड़ना पड़े, वो बहिरंग, और जो साध्य प्राप्ति तक रहे वो अंतरंग। तो श्रवण मनन निधिध्यासन ये जो है अंतरंग साधना है, और उसके ये अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न जो है। श्रवण मनन क्या है ये सब विचार हो गया, निधिध्यासन क्या है ये भी विचार हो गया। अब निर्विकल्प समाधि की चर्चा हो रही है। तो निधिध्यासन का जो स्तर हैं, देखिए, जब हम कहते हैं कि ये जो है प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो प्राइमरी तो कितना है, 1 से 5 तक। तो प्राइमरी में तो सभी जा रहे हैं, 5 वर्ष के लड़के जा रहे हैं, लेकिन सबकी पढ़ाई या स्थिति तो एक जैसी नहीं है। ऐसे सेकेंडरी में, ऐसे ग्रेजुएशन में, ऐसे पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें भी तो विभाग हो जाता है ना, अवान्तर विभाग। ऐसे ही
निधिध्यासन में जो पहुंच गए, अंतरंग साधना श्रवण मनन, अब निधिध्यासन के योग्य हो गए और निधिध्यासन में लग गए, उसमें भी कुछ स्तर भेद होते हैं। श्रवण का स्वरूप आप लोगों ने सुना है कि वेदांत वाक्यों का गुरु के पास बैठ करके अध्ययन करना, वो भी षड्विध लिंग उपक्रम उपसंहार आदि से उसका अच्छी तरह विचार करके तात्पर्य उसका क्या है उस निश्चय तक पहुंचना। आत्मा और ब्रह्म एक है, ये वेदांत का तात्पर्य है। ये सारे वेदांत वाक्य यही कहता है, यहाँ तक पहुंचना। तो फोन या मैसेज आ रहा होगा। हाँ, तो उसमें इस पर तो चर्चा पर्याप्त हुई। प्रमाण विषयक जो संशय हैं उसकी निवृत्ति होती है। प्रमाण माने क्या ये प्रामाणिक बात है? वेदांत वाक्य जो है अद्वैत ब्रह्म को ही परम तत्व मानता है, वही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। क्या यही है वेदांत का? तो एक तो सब प्रमाणों में से वेदांत को सर्वोच्च प्रमाण उसको मानना पड़ेगा, माने समझना पड़ेगा। और फिर वेदांत की भी नानाविध व्याख्यानों में से कुछ का कुछ सुनेंगे तो कभी द्वैत वेदांत, कभी भक्ति वेदांत, कभी अचिंत्य भेदाभेद वेदांत, तो व्यक्ति कन्फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए गुरु और संप्रदाय के अनुसार, वेदांत संप्रदाय के अनुसार गुरु के पास बैठ करके उपक्रम आदि के साथ में उसका अध्ययन आवश्यक है। मीमांसक लोग उपक्रम आदि में बड़े पारंगत होते हैं वेदार्थ निर्णय में, लेकिन गुरु नहीं किया वेदांत के, इसलिए वो वेदांत को अर्थवाद बता दिया। अद्वैत ब्रह्म की बात तो वेदांत करता है, ये मानता है, लेकिन वो वेदांत जो है कर्मकांड ही मुख्य भाग है, ज्ञानकांड पूरा अर्थवाद बता दिया। क्यों? गुरु रहित है। वेदांती गुरु चाहिए ना। तो अगर व्यास जी गुरु हैं जैमिनी जी का, तो फिर जैमिनी जी मानते भी हैं। जो लोग नहीं अर्थवाद कहते उनकी बात कह रहा हूं। अभी मान लो कि व्यास जी गुरु हैं, जैमिनी जी की हैं, शिष्य हैं, और उन्होंने पढ़ा, लेकिन गुरु की बात लिया नहीं, तो गुरु माना जाएगा क्या? लिया है इसे, जैमिनी जी को हम तो वेदांती मानते हैं। खैर, और जो दूसरे लोग हैं भिन्न भिन्न सांप्रदायिक चीज़ों में अन्य जगह गुरु किया। वेदांत संप्रदाय जो अनादि सिद्ध हैं उस वेदांत परंपरा से गुरु नहीं किया। अब नाम तो देते हैं विशिष्टाद्वैत फलाना, लेकिन वो पुराणों का, और उसमें भी एक सांप्रदायिक पुराण, विष्णु पुराण
या भागवत या कृष्ण, अन्यों को गाली देने वाला। तो ये जो, क्योंकि मूल सनातन परंपरा से वो गहरे से जुड़ा नहीं है, उसका एक पार्ट लेकर के निकल गया। मैं तो समझता हूं कि ये एक युक्ति से ही बाकी समस्त वेदांत व्याख्याताओं का खंडन हो सकता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का कोई करता, अथा तो विष्णु जिज्ञासा कोई करता, अथा तो नारायण जिज्ञासा कोई करता, अथा तो कृष्ण जिज्ञासा। और जिज्ञासा का भी अर्थ जो है जानने की इच्छा नहीं है, वो भक्ति की इच्छा। तो कैसे होगा? तो मैं समझता हूं कि जो माने एक तो कैसे उपक्रम उपसंहार से किसी वस्तु को उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है वहां तक पहुंचे। तो इसलिए वो वेद परंपरा, और वो भी वेदांत परंपरा से गुरु होना चाहिए। अब कोई एक वाक्य उठाएगा, अन्य आसपास का सारा छोड़ देंगे, अब बताएंगे कि देखो यहां भेद का उपदेश किया है, भक्ति करो। ज्यादातर व्याख्यान ऐसा है। तो इसीलिए भाष्यकार जो लिखे हैं वो बहुत सोच समझ करके लिखा, वो किसी आवेश से लिखने वाले नहीं थे। भगवान शंकराचार्य जी आवेश की व्यक्ति ही नहीं थे। जो माँ को समझा बुझा करके इतने प्रेम से घर छोड़ा, कोई आवेश से थोड़ा ही छोड़ा है। जब चंडाल ने उनको जो है झकझोरा, तो उन्होंने कोई आवेश से उत्तर नहीं दिया। बड़े सही बात बता रहे हैं आप। चंडालस्तु सतुद्विजस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम। तो जो सत्य के प्रति समर्पित होता है उनका कोई आवेश आग्रह कहाँ से आएगा? राग द्वेष तो है ही नहीं किसी में। तो उन्होंने ये जो कहा कि स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञानान्वेषणम न कुर्यात्, स्वतंत्र बुद्धि से ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण नहीं करना। गुरु आचार्य के, है ना, शास्त्राचार्य अनुसारेण, शास्त्राचार्य जो उपदेशानुसारेण। आचार्य भी माने वेदांत के आचार्य होना चाहिए। अन्य परंपरा के आचार्य हो तो वेदांत का मुख्य नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये जो ये देखेंगे आप, माने गुरु मुख से सुनना पड़ेगा। ये बड़ा आग्रह रखते हैं वेदांती। पता नहीं हम पहले इतना ध्यान नहीं देते थे इस बात को। वेदांत का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे बुद्धि जो है इस बात को समझने लगी है कि क्यों गुरु के पास बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके क्यों सुनना चाहिए। तो तात्पर्य निश्चय तभी होगा, और बहुत सारे अदृष्ट प्रतिबंधक गुरु सेवा से दूर होता है। अब उसके बाद जो है, लेकिन इतने से काम पूरा नहीं हुआ, आपको मनन भी करना है। श्रवण के अनंतर मनन का विधान है। जो वाक्यों से, वेदांत के वाक्यों के द्वारा जो तात्पर्य निश्चय हुआ, उस माने क्या निश्चय हुआ? ब्रह्म और आत्मा एक है। इसका युक्ति से इस एकत्व को बार बार समर्थन करना, और जो
इसके विषय में जो डाउट से या प्रश्न है, संशय आदि, उसका समाधान करना। देखिए, संशय का एक होता है समाधान, एक होता है संशय का जो है संशय को छोड़ना या दबाना। दोनों में अंतर है। संशय का समाधान होना चाहिए, है ना? नहीं, जाने दीजिए, कैसा करके आगे चले जा सकते हो, लेकिन वो भीतर जो धुक-धुकी लगी रहेगी ना, वो आपको रुकता ही रहेगा। हाँ, क्योंकि वो रोग जीवाणु बैठा हुआ है ना। तो संशय को पूरी तरह समाहित कर देना, माने ये युक्ति से होगा। तो प्रमेय असंभावना का माने मैं और ब्रह्म एक कैसे हो सकता हूँ, मैं ही सब कुछ कैसे हो सकता हूँ, सर्वात्मा, इसका बड़े अच्छे ढंग से युक्तियों से दूरीभूत होगा। श्रवण मनन हो गया, इससे परोक्ष निश्चय विश्वास आपका ठोस बन गया है। और लेकिन अपरोक्ष साक्षात्कार अनुभूति, ब्रह्मानुभूति नहीं है। अपरोक्ष भ्रांति जो है जा नहीं रही है। ये जो देह मैं हूँ, ये इसका जो प्रत्यक्ष अनुभव है जा नहीं रहा है। तब निधिध्यासन शुरू होगा। वैसे ये तीनों साथ साथ भी चलता है, किसी की प्रधानता रहती है। पहले श्रवण की प्रधानता, थोड़ा थोड़ा मनन होता है, थोड़ा निधिध्यासन करने की कोशिश करता है साधक। ऐसा करके धीरे धीरे निधिध्यासन की प्रधानता होती है। तो निधिध्यासन का स्वरूप यहाँ पर बड़ा विस्तार से आया, फिर भी पंचदशी के अनुसार उसका सरल जो रूप है, जो प्रायः सब लोग मानते हैं, ताभ्याम निर्विचिकित्सैर्थे चेतसा स्थापितस्य यत् एकतानत्वमेतद्धि निधिध्यासनमुच्यते। ये पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण का अंतिम माने उसका जो है विषय में आया है। श्रवण मनन से जब वो श्रवण मनन माने वेदांत वाक्य का जो अर्थ है, उसमें कोई संदेह आपका नहीं रहा। निर्विचिकित्से अर्थे, विचिकित्सा बोलते हैं संशय को। तो जिस अर्थ में आपका श्रवण मनन के द्वारा सब संदेह निकल गया, ऐसा असंदिग्ध जो अर्थ है, ब्रह्मात्मक्य, उसमें बार बार चित्त को स्थापित करना, चेतस स्थापितस्य, उसमें चित्त को लगाना, और लगाते हुए एकतान हो जाना, सारे दुनिया को भूल जाना। एतद्धि निधिध्यासनमुच्यते, इसको निधिध्यासन कहा जाता है। संदिग्ध अर्थ में ध्यान लगाओगे तो सफल नहीं होगा। जैसे मान लो कि गुरुजी ने कहा कि इसमें ध्यान लगाओ, आप उनके उपदेश से ध्यान लगा रहे हो, लेकिन भीतर जो है संशय का कीड़ा जो है कुट कुट कर रहा है कि गुरुजी ने तो बताया, लेकिन इससे कुछ होगा क्या? तो उसको इधर दबा करके फिर लगाओ, लेकिन वो कीड़ा जो है को फिर वो चुप बैठता नहीं ना। तो संदिग्ध का ध्यान नहीं होता, क्योंकि संदेह का मतलब है ऐसा करे कि ना करे।
बहुत बार हम लोग ऐसा करते रहते हैं, जैसे नाम का जप है या जो संदेह है, अब करे क्या, भाई संदेह का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, कोई गुरु या किसी से पूछे या सह साधक या अपने विचार से नहीं हो रहा है, तो संदेह में लगे रहते हैं। होगा तो होगा, हाँ। तो माने जब तक आपकी दृढ़ आस्था उस पर नहीं आएगी तो सफलता तो बहुत दूर चीज है महाराज। सांसारिक वस्तु में ही सफलता नहीं मिलती है, संदेह में आ रही है तो एक अलग ही दुनिया है इसकी। तो इसलिए असंदिग्ध होना, जिसका ध्यान करना है उसका, आपके ध्यान का विषय असंदिग्ध होना चाहिए। अगर कोई संदेह है तो उसको मिटाने का प्रयास करना चाहिए। तो निर्विचिकित्से अर्थे चित्त का स्थापन करना। सब जगह निधिध्यासन का स्वरूप एक ही जैसा है। हाँ, मने जैसे ब्रह्म विषय निधिध्यासन और दूसरा विषय निधिध्यासन, सब एक ही जैसा। माने निधिध्यासन शब्द तो सीधा माने सरल अर्थ में ध्यान लगाओ, तो ध्यान तो किसी भी विषय का लग सकता है, लेकिन जब वेदांत में ये शब्द प्रयोग करते हैं तो ये श्रवण मनन के अनंतर जो परिनिष्पन्न ऐक्य रूप अर्थ है उसमें मन को लगाना, माने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में मन को लगाना, ये वेदांत के संदर्भ में यही अर्थ है। अन्य कॉन्टेक्स्ट में अन्य अर्थ होगा, ठीक है ना। बल्कि दूसरे लोग निधिध्यासन शब्द का प्रयोग भी नहीं करते, वो ध्यान आदि शब्द का ही हाँ प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान किसी भी विषय का हो सकता है, पर ब्रह्मस्वरूप आत्मा में जब ध्यान लगाने की बात होती है तो उसको निधिध्यासन कहा जाता है। उसमें भी अंतर है, एक तो खाली बिना समझे श्रद्धा से ध्यान लगाना, वो उपासना कोटि में चला जाता है। समझ करके ध्यान लगाना ये निधिध्यासन कोटि में आता है। और इसमें एक विशेष बात यह है, ये मैंने कई बार आप लोगों के सामने रखा। कुछ दिन पहले वो स्वामी अखंडानंद जी महाराज का भी कुछ पढ़ के सुनाया था निधिध्यासन के विषय में। कि निधिध्यासन में क्या होता है, मैं ब्रह्म हूं ऐसी भावनात्मक वृत्ति ऐसी नहीं है। मैं ब्रह्म हूं ये तो शास्त्र ने बताया है, ये जाना मैंने परोक्ष रूप से तो मैं जाना, लेकिन ये जो मैं जीव हूं, मैं दूसरा हूं, ये जो सहज रूप से हमारे भीतर भावना बनी है, इसको हटाना, इसको काटना, ये निधिध्यासन का स्वरूप है। बात पकड़ में आ रही है? अन्य ध्यान से इसका अंतर क्या है? तो ये मनन में नहीं जाएगा? नहीं, मनन में इसलिए नहीं जाएगा, मनन किसी संदिग्ध वस्तु को लेकर के जब उसमें ये द्वैत की प्रतीति हो रही है, अब ये द्वैत तो सत्य लग रहा है ना, उसका निराकरण कर रहे हैं युक्ति से। यहाँ युक्ति से निराकरण की बात नहीं है, यहाँ पर चित्त को स्थिर करने की बात है। युक्ति आपको सब पूरा आ गया और उसको आप कन्विंस भी है, माने आप पूरा अच्छी तरह इसको संशय आपका मिट गया है। लेकिन ये जो मैं देह हूं, ये जो अनुभूति है कि ये मैं हूं, तो उस मैं को शोधन करना है। अब मैं में कितना दृग रूप है और कितना दृश्य कोटि का है, अलग करना है। तो इसको मनन शब्द से ना कहे, ये थोड़ा अलग वृत्ति मालूम पड़ती है ना मनन से। और कुछ आचार्यों ने ये भी मनन ही का ही एक रूप माना है, वो भिन्न प्रसंग है।
जैसे कि संक्षेप शारीरकार कहते हैं, चेतसस्तु चितिमात्र शेषता ध्यानमित्युच्यते वैदिकैः। चित्त जो है हमारा चित्त वो आत्मा और अनात्मा दोनों का ग्रहण करता है। आत्मा का तो ग्रहण रहेगा ही, उसके बिना तो किसी और का ग्रहण। तो अनात्म चीजों को छोड़ करके केवल शुद्ध चैतन्य में स्थिर करना, ये निधिध्यासन है। श्रवण और मनन जो होता है वो प्रमाण माने वाक्य प्रमाण के सहारे वो चला जाता है। एक प्रकार से वो ज्ञान प्रधान है, और ये जो ध्यान है ये ज्ञान नहीं, ध्यान करना, ये पुरुष के प्रयत्न प्रधान है, ध्यान प्रधान है। लेकिन दूसरे ध्यान से इसका अंतर भी है। चित्त को कहीं एक जगह टिकाना जो है वो आपके प्रयत्न साध्य है। तो नाम रूप अनात्मा का त्याग करके शुद्ध सद्रूप आत्मा में मन को स्थिर करना। सद्रूप आत्मा सर्वदा गृहीत है, दूसरों को हटाने का नाम ही समझ लो निधिध्यासन है। ठीक है ना। सुरेश्वराचार्य जी कहते हैं, अनात्मा अदर्शने नैव परात्मानम उपास्महे। अनात्मा का आदर्शन करते हुए ही हम परात्मा की उपासना करते हैं। अनुभव और ज्ञान दोनों की एक ही चीज है। ज्ञान जो है, ऐसे तो अनुभव शब्द ज्ञान के लिए ही संस्कृत में व्यवहार होता है, लेकिन सामान्य लोग जो है अनुभव माने प्रत्यक्ष अनुभव, और ज्ञान कहने से प्रत्यक्ष अनुभव भी एक ज्ञान है और परोक्ष ज्ञान भी ज्ञान है। ज्ञान थोड़ा व्यापक शब्द है ना। अनुभव विशेष क्षेत्र में तो निधिध्यासन की बात हो रही है। अब जब आत्मा में देहादि को हटा करके आत्म वस्तु में चित्त को लगाए रखना, ये हमारा प्रयास हो रहा है। तो इसमें जो है, ये प्रयास जो है धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन रूप परिपक्वता के हिसाब से होती है। तो निधिध्यासन का विस्तार जो है धारणात्मक स्टेज में भी हो सकते हो, फिर तुम ध्यान में पहुंच गए और समाधि में पहुंच गए। ये निधिध्यासन के रूप भेद है, परिपक्वता का भेद है। निधिध्यासन का चरम रूप निर्विकल्प समाधि है। ठीक। तो धारणा में क्या होता है, धारणा, ध्यान और समाधि, किसी भी विषय में ये तीनों जब एक साथ में सिद्ध होता है, त्रयम एकत्र संयमः, योग सूत्रकार ने कहा ये तीन एक जगह हो तो उसको संयम, पारिभाषिक शब्द योग का, और जहाँ संयम करोगे उससे संबंधित सिद्धियां को प्राप्त होगी। जैसे सूर्य संयमाद भुवन ज्ञानम, सूर्य में जो योगी संयम करता है, ध्यान, धारणा,
पहले धारणा किया, धारणा सिद्धि होने के बाद ध्यान हो गया, फिर समाधि लगाया, तो पूरे भुवन का, उनकी संरचना का उसको ज्ञान होता है। ये बहुत कोई अलौकिक बात नहीं है। अभी तक जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉमी का हिसाब किताब आया कि दुनिया कैसी है, पृथ्वी घूम रही है, ये फलाना ठिकाना, कितना सोलर सिस्टम है, या तारे क्या करते हैं, वो सब ये सूर्य के संयम, सूर्य की गति का अध्ययन करते करते ये सब निकला। तो इसलिए अचानक सुनने से बड़ी विचित्र लगती है, लेकिन है हकीकत ऐसे ही। तो अब जैसे मान लीजिए कि जो सूर्य को हम देखना शुरू किया, तो धारणा तब मानी जाएगी जब सूर्य के स्वरूप को छोड़ करके आपका चित्त और किसी विषय का चिंतन नहीं कर रहा और कहीं जा नहीं रहा है। ये पता नहीं, शायद नश्कर में सिद्धि में होगा, अभी ध्यान हमको पूरा नहीं है उसका। निधिध्यासन के विषय में, अच्छा, जिज्ञासा निवृत्ति आदि ये तो ज्ञान के उत्तर काल में होगा ये सारा, लेकिन ज्ञान के साधन के रूप में निधिध्यासन की चर्चा आ रही है। कहाँ सुना आपने ये? मानसोल्लास। अच्छा, अभी हमको ध्यान तो नहीं है उसका। तो अब धारणा जो है, किसी वस्तु की धारणा कब हुई माना जाएगा? देशबंधस चित्तस्य धारणम। उस विषय देश में ही आपका चित्त घूमे रहे, उसमें बांध दिया। जैसे खूंटे से गाय को बांध दिया तो घूम सकती है, लेकिन खूंटे के आसपास ही घूमेगी जितना रस्सी लंबी है। तो ऐसे ही धारणा में चित्त को आपने एक देश में बांध दिया। बाह्य देश भी हो सकता है। अब जैसे हृदय चक्र है, नाभि चक्र है, माने कमल आदि जो बोलते हैं यौगिक, वो भी धारणा का विषय बनता है। तो जब अन्य वृत्ति आएगी नहीं, खाली उसी वृत्ति रहेगी, तब आपका धारणा माना जाएगा। बंध गया। अन्य वृत्ति आएगी तो बंधा नहीं। और इसका मतलब है कि एक प्रकार से सारे दुनिया, उस ध्येय वस्तु को छोड़ करके बाकी दुनिया से आप कट गए। इसीलिए प्रत्याहार उससे पहले, पांचवा स्टेज है प्रत्याहार, पंचम अंग, और धारणा जो है षष्ठ अंग, ध्यान सप्तम और समाधि अष्टम। अष्टांग योग है ना। कल प्रतिभा जी अच्छा बता रही थी, कोई स्वामी जी से किसी ने कहा कि हमको जो है निर्विकल्प समाधि लगानी है। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई समाधि से पहले और भी अंग है। तो बोले कि वो सब तो छोटी चीज़ है।
तो बोले कि तुम अष्टांग योग सिद्ध करोगे कि विकलांग योग चाहते हो? अब तो खाली तुम समाधि सीधे जाओगे तो तुम विकलांग ही ना माने जाओगे। तो विकलांग की कोशिश नहीं करने का, सकलांग रहो योग में भी और वेदांत में भी। तो धारणा का स्वरूप कुछ समझ में आया? ध्यान में आई? हाँ, किसी ध्येय वस्तु से अपने मन को बांध दिया। अब बांधने का अर्थ है कि आप और कोई किसी इसको छोड़कर और किसी का चिंतन नहीं कर रहे। हाँ, तदात्मा तो अभी शब्द प्रयोग नहीं करेंगे, अभी तो बाकी है ना। जब धारणा सिद्धि होगी तब फिर ध्यान की सिद्धि हो पाएगी। धारणा के बाद धारणा पक करके ध्यान होता है। ध्यान उसी का होता जो कुटी के साथ बांधा है। हाँ, उसी का ही, उसी में ही ध्यान त्रयम एकत्र। इसलिए बता ना, जिस विषय में धारणा करोगे उसी में ध्यान लगेगा, उसी में समाधि लगेगी। हाँ, बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने बताया सूर्य में आपने धारणा है, हाँ, तो सूर्य में आपने ध्यान लगाया तो सूर्य के औज्ज्वल्य की ओर ध्यान जा रहा है, उसकी गोलाई की ओर ध्यान जा रहा है, माने उसमें भी घूमने का पर्याप्त स्पेस है। तो जब उसके उज्ज्वलता की ओर ध्यान जा रहा है तो एक अलग वृत्ति, मन की एक वृत्ति अलग हो जाएगी, उसका विषय अलग, उज्ज्वलता अलग। फिर गोलाई की ओर ध्यान जा रहा है, उसका विषय अलग। उसकी ताप की ओर, गर्मी की ओर ध्यान जा रहा है, उसका विषय अलग। तो इसका मतलब है कि उस देश में भी चित्त अभी बहुत सारी चीजें में लगे हैं, स्थिर नहीं हुआ। ठीक, स्थिर नहीं हुआ है ना। अब स्थिर हो जाए, अब वो जो गाय हैं वो घूम घामना छोड़ करके वो जो है खड़ी हो गई। अभी जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं तो कभी जो है आंखों की तरफ देखते, कभी उनकी हंसी देखते, कभी पूरे शरीर देखते हैं। तो एक व्यक्ति को देखने में भी कितना घूमता है अब बीच बीच में दूसरे में जाता है, वो बात तो छोड़ ही दो तो ध्यान माना जाएगा जब एक ही वृत्ति आपकी स्थिर हो जाएगी, माने एक विषय। सूर्य का अगर जो स्वरूप आपके सामने आ रहा है, माने प्रथम क्षण में जो जितना विषय ग्रहण हुआ, द्वितीय क्षण में विषय बदला नहीं। वृत्ति तो बदलती रहती है ना। वो तो तेल की तैल बिंदु की धारा जैसी है, एक एक बूंद आता रहता है, लेकिन विषय ना बदले। इसको बोलते प्रत्यय। प्रत्यय माने वृत्ति, उसकी एकतानता, एक धारा, उसके विच्छेद ना हो। अब जब उज्ज्वलता से गोलाई की ओर जा रहे हो, विच्छेद हो रहा है। विच्छेद नहीं होना चाहिए। जैसे तैल धारावत, तेल की धार गिराओ तो एकदम वहां तक जो है लग जाता है, बीच में कटता नहीं। और पानी की धार गिराओ वैसा नहीं गिरता है, वो जो है हवा से कटता है। तो ध्यान माने चित्त ध्येय विषय में स्थिर हो गया है? किसी एक में करना पड़ेगा, या तो गोलाई में ही कर लो, या फिर मतलब कैसे? नहीं, गोलाई में ऐसा भी हो सकता है कि मैं पूरे जो आपको देख रहा हूं, प्रथम क्षण में जो देख रहा हूं, उसमें जितना ग्रहण हो रहा है उतना ही द्वितीय क्षण में, उतना ही तृतीय क्षण में, ऐसा। तो केवल सूर्य में ही आप लगाइए, उस उतने वृत्ति में अगर गोलाई उज्ज्वलता सब एक साथ में आ रही है, वो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। स्थिर हो गया। अब समाधि, उसके बाद
है ना। तो समाधि में ध्याता अपने स्वरूप को भी विस्मृत हो कर लेते हैं। ध्यात्री ध्यान परित्यज्य क्रमाद ध्यायैक गोचरम निवात दीपवत् चित्तम समाधीर अभिधीयते। पंचदशी का श्लोक पढ़ा। जब चित्त की स्थिरता बढ़ने लगती है तो चित्त जो है अभी 3 भाग में बटा हुआ है। एक हिस्सा उसका मुख्य हिस्सा ध्येय को देख रहा है, एक चेतना जो है ध्यान कर रहा हूँ ये भी देख रहा है, और मैं कर रहा हूँ इसका भी भान है। त्रिपुटी बड़ा स्पष्ट है। अब यहाँ पर जब ध्याता अपने को भूल जाएगा, ध्यान हो रहा है इसका भी विस्मरण हो जाएगा, केवल ध्येय मात्र का भान रहेगा, उसको बोलते हैं समाधि। तदेव अर्थमात्र निर्भासः स्वरूप शून्यमिव समाधि। तदेव माने ध्यानमेव, ध्यान ही जब अर्थ मात्र का निर्भास रहे, अर्थ माने ध्येय, अर्थ मात्र, मात्र पद से किसकी व्यावृत्ति करे? स्वरूप शून्यम। ध्यान हो रहा है, ध्याता ध्यान कर रहा है, ये सब गायब हो गया। इसका नाम है महाराज समाधि। ध्याता का भी बोध नहीं रहेगा, ध्याता का भी बोध नहीं ना, ध्याता का जो एक पृथक बोध रहता है, हाँ, पृथकत्व का बोध नहीं रहेगा। हाँ, रमन महर्षि जी का जो आप बता रहे थे कि वो उनका माने उन्होंने जो ध्यान लगाया है, समाधि में गए तो उनका किसन पे ऑपरेशन हो रहा है क्या? हाँ, माने जो ध्यान कर रहा है उसका नहीं, मेरे ख्याल से वो तो शरीर का विस्मरण, वो तो बहुत पहले ही हो जाता है योगी को। जो ध्यान करने वाला है वो ध्याता जो है, फिर देह का बोध रहता है ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ध्याता का अपना बोध रहता है, अहम बोध रहता है, वो भी जब समाधि में गायब हो जाए। तो ये जो है, अब हम लोग जो आत्मा में ध्यान लगाया, तो आत्मा में धारणा, ध्यान और फिर समाधि, ठीक है ना। तो एकदम निष्कंप दीप शिखा के समान, इसलिए वहाँ पर ये जो गीता जी में जो दृष्टांत आया ना, यथा दीपो निवातस्थो नंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मनः। ऐसा आत्मा ध्यान में मग्न हो जाता है, समाधि मग्न हो जाता है। अब उसमें जो है फिर निर्विकल्प समाधि, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकल्प शब्द, माने समाधि भी जो है ना, सविकल्प समाधि में शब्द कि इसका नाम आत्मा है आदि आदि स्मृति का उसमें बताया था ना कल, उसमें वो विकल्प के रूप में रहता है। लेकिन वो सब हरकत जब बंद हो जाए, रजस तम मल जब सर्वथा शांत हो जाए, तब जाकर के द्वैत भान रहित अद्वैत तत्व का भान होता है, ब्रह्म का भान रहता है। तो वो जो है निर्विकल्प समाधि है। ऐसे निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करके बार बार चित्त के सारे मलों को धो डालिए, और फिर जो है ब्रह्म साक्षात्कार होगा। तो ध्यान निर्विकल्प समाधि से ही कृतार्थता नहीं आएगी, क्योंकि समाधि जो है वो मन को स्थिर किया आपने, ठीक है।
लेकिन ज्ञान जो है वो प्रमाण से उत्पन्न होगा, वो व्यक्ति के प्रयत्न साध्य वृत्ति नहीं होगा। इसलिए उसके बाद जब निर्विकल्प समाधि की सिद्धि की, पंचदशी में ही आया, उसी को धर्म में एक समाधि बताया कि बहुत धर्म की वर्षा करती है, उससे सारी वासना और जो है आपके प्रतिबंधक बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है अभी तक जो वेदांत वाक्य से जो ज्ञान हुआ था, वो ज्ञान जो है परोक्षवत था, परोक्ष जैसा था। अब वाक्य जो है अप्रतिबंधक, प्रतिबंधक रहित हो जाता है। अब वाक्य अपना पूरा काम कर देता है। वाक्यम अप्रतिबद्धम सत प्राक परोक्षा बभासिते करामलक बदबोधम अपरोक्षम प्रसूयते। निर्विकल्प समाधि के अनंतर जब समस्त प्रतिबंधक साधक का दूर हो गया, अब वो जो महावाक्य है वो अभी तक जो परोक्ष ज्ञान उत्पन्न कर रहा था, अब करामलकबद अपरोक्ष ब्रह्म साक्षात्कार उत्पन्न कर देता है। वो जो है अनादि अज्ञान को समाप्त कर देता है। अब वो कृतकृत्य हो जाता है, अब कुछ करने का शेष नहीं। तो निर्विकल्प समाधि में पहुंचने के बाद भी ध्यान देना, कभी कभी प्रतिबंधक रहने से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो पाता। ब्रह्म साक्षात्कार माने वो जो वृत्ति है, निर्विकल्प समाधि में भी तो खाली ब्रह्म ही रहा। जैसे राम ने शायद परसों पूछा ना कि वहाँ तो कुछ और रहा नहीं, तो अब ज्ञान में माने क्या कमी रही। लेकिन वो ध्यानात्मक वृत्ति है, वो अज्ञान का नाशक नहीं होगा। हाँ, भावनात्मक वृत्ति है ना। हाँ, तो इसलिए वेदांत शास्त्र जो है इस विषय में बहुत जो है विचार किया, रिसर्च किया। असल में अभी देखो, एक महापुरुष का, ऋषि का उल्लेख आता है, वामदेव, ब्रह्मसूत्र में भी जिक्र हुआ, उपनिषद में आया। माँ के पेट में जब वो थे तो उनको ब्रह्म साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया। गर्भेव शयानः, गर्भ में ही सोया हुआ और छोटे बच्चे को ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। कैसे हुआ? विचार चलने लगा कि ये तो न गुरु वाक्य श्रवण किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, तो माँ के पेट में अभी बाहर ही आया नहीं, तो कैसे होगा? अब ऐसा भी नहीं कि माँ बहुत वेदांती थी, बहुत वेदांत तो सुनते थे तो कहा कि बिना साधन के तो हो नहीं सकते। इसका मतलब पूर्व जन्म में उनकी साधना पूरी थी। तो पूर्व जन्म में साधना पूरी थी तो पूर्व जन्म में ब्रह्म ज्ञान हो जाना चाहिए था, दोबारा जन्म क्यों हुआ? तो कहा कि ये जन्म उनको लेना है, ये कर्म कुछ ऐसा था कि वही प्रतिबंधक बन करके ब्रह्म साक्षात्कार को रोक करके बैठा है। कुछ प्रारब्ध ऐसा होता है। इसका मतलब है निर्विकल्प समाधि में पहुंचने से ही तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, इसका 100% गारंटी नहीं है। होता है ज्यादातर, लेकिन किसी किसी का प्रतिबंधक जब तक निवृत्त नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान नाश नहीं होगा, तो फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। ये जो बात है, इतना सूक्ष्म विचार किसी और शास्त्र में आपको मिलेगा नहीं। वहां तक भी परोक्ष बैठे हुए हैं, बताइए। क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान होने से अज्ञान माने दिया जला और अंधेरा नष्ट नहीं हुआ, ये तो कभी हो नहीं सकता। तो इसलिए निर्विकल्प समाधि की बड़ी महिमा है, क्योंकि वो विपरीत भावना रूप जो अंतिम प्रतिबंधक है वो दूर कर देता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी प्रतिबंधक हो सकता है, जब तक उसकी निवृत्ति नहीं होगी तो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा।
तो ब्रह्म साक्षात्कार जो है वो प्रमाणजन्य है और वो प्रतिबंधक समाप्ति होने पर ही साधक के अपना प्रतिबंधक जब नष्ट होगा, ज्ञान प्रतिबंधक है ना। इसीलिए ब्रह्म सूत्र में ये विचार आया कि ज्ञान कब होगा, इसका कब तक हम लोग श्रवण मनन निधिध्यासन करें, इस जन्म में साक्षात्कार होगा कि नहीं होगा। तो कहा कि भाई अप्रस्तुत प्रतिबंधे सति सूत्र, अगर प्रतिबंधक समाप्त हो गया तो इस जन्म में भी हो जाएगा, और रह गया तो वो प्रतिबंधक समाप्ति की अपेक्षा रखती है। ठीक हो गया। मैं समझता हूँ कि निधिध्यासन, निर्विकल्प और ब्रह्माकार वृत्ति ये सब काफी स्पष्ट हो गया ना। हाँ, इसीलिए थोड़ा समय लिया इसमें। चलो 368। योगस्य प्रथमं द्वारं वांग निरोधो परिग्रहः निराशा च निरीहा च नित्यम एकांतशीलता। देखिए, योग, योग माने ये निर्विकल्प समाधि। योग शब्द का सीधा अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध हो जाना, ठीक है ना। हाँ, तो योग का प्रथम द्वार क्या है? योग के प्रासाद में आपको शिखर पर चढ़ना है, योग के महल के भीतर ऊपर चढ़ना है। पहला द्वार क्या है? प्रथमं द्वारम वांग निरोधः, वाक संयम, मौन। वाक संयम जो है अन्य बाह्य इंद्रियों का संयम का उपलक्षण है उपनिषद में। तो वाक संयम, क्योंकि जितने अधिक बातें हम करते हैं उतना ही अधिक चिंतन करना पड़ता है हमको। तो आपको चित्त को स्थिर करना है, निरुद्ध करना है, तो आपको बातें कम करनी पड़ेगी। वाङ्मय तपस्या में क्या आता है? अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रेहितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तो उन शब्दावलियों के साथ ही आपका व्यवहार हो जो आपके योग के माने इस साधन के अनुकूल हो। तो पहला तो वाक निरोध, वाणी का संयम, इसको हम लोग मौन शब्द से कहते हैं। दूसरा जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह, जितना अधिक संपत्ति आप संचय करोगे उतना ही चित्त उद्विग्न, भय आदि से ग्रस्त रहेगा। तो देह रक्षातिरिक्त वस्तुओं का परिग्रह न करना। हाँ, वो भी ठीक है, गिफ्ट ना लिया जाए और अपना जितना है उतना दे दिया जाए। ये हाँ,
ठीक है। देखो भाई, जितना कम से काम संसार से जितना कम लोगे उतना ही जल्दी जल्दी मुक्त हो जाओगे। जितना माने उसमें रहोगे तो कैसे 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 वो बंधन का कारण बनता है। इसलिए अपरिग्रह, ये तो गीता जी में भी है, योग सूत्र में भी है ना, परिग्रह। अब परिग्रह में सबसे बड़ा परिग्रह क्या है जानते हैं? हाँ? सबसे बड़ा परिग्रह क्या है? दार परिग्रह। दार माने स्त्री। माने गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना। तो इसलिए क्योंकि स्त्री आई तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, फिकर और सारा जो है उसमें जाएंगे। तो आपको चित्त निरोध करना कब है और कब जो है काम करना है, कर्तव्य करना है। इसलिए पुराने जमाने में अपरिग्रह शब्द से वही माने अपरिग्रही योगी मतलब उन्होंने संसार बसाया नहीं है, ऐसा ही मानते थे। तो अपरिग्रह, और सन्यासी के लिए भी अपरिग्रह। सन्यास के बावजूद भी अपने पास बहुत सामग्री एकत्र नहीं करना चाहिए। जितना सामग्री रखोगे चिंताएं उतनी ज़्यादा रहेगी। ये बड़ी आश्चर्य बात है ना। बंगाल में एक मुहावरा है, गुरुदेव बहुत बार सुनाते थे, नेंगटार नाई बाटपारेर भय। माने जो नागा है नेंगटा, उसको किसी जो ठग, हाँ ठग का कोई डर नहीं है। क्या ठगोगे? अब जैसे जो एकांत में वन में चले जाते हैं, कई सन्यासियों का भी मर्डर ऑर्डर हो गया। अब समस्या क्या है, अब वहाँ पर भी कुछ भक्त लोग कुछ देते होते हैं पैसा, जब लोग जाना आना होगा तो कई जंगली या ऐसे लोग जो हैं उस ताक में होते हैं कि इसके पास बहुत है। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा एकदम ओपन रहोगे कि भाई लेना ही नहीं है, तो उससे बहुत सारी चीज़ें जो है झंझट, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं ना, अरे ये तो कुछ लेता ही नहीं, तो किधर से भाई मार के भी क्या कुछ मिलने वाला नहीं, तो काहे मारेगा। तो योगक्षेमम वहाम्यहम, एकमात्र परमात्मा का भरोसा जिसका हो गया वही अपरिग्रही हो सकेगा ना, ऐसे थोड़ी हो पाएगा, है ना। तो अपरिग्रही जो व्यक्ति है उसके भीतर बड़ा आत्मबल होता है। मैं देखता हूँ जो फक्कड़ होते हैं, है ना, उसका फिक्र नहीं होता है। जो फकीर होता है, आश्रम स्थानधारी व्यक्ति को बहुत सारा फिक्र है। हमेशा फक्करी मैंने अच्छा ही होता है वो, लेकिन एक साइड की बात कर रहा हूँ, एक एस्पेक्ट दिखा रहा हूँ कि आपका अपना अगर कुछ न हो, ये मेरा क्या है, 2 रोटी 1 लंगोटी, द्वार तेरे पाया, और भक्ति भाव दे के नाम तेरा गवाया। कबीरदास जी थे गृहस्थ, लेकिन कैसा अपरिग्रही, है ना। 2 रोटी 1 टाइम पेट भर के खा ले, और लंगोटी लोग समाज में एकदम नग्न नहीं रहा जा सकता, बस बहुत है। तो भाई जो अपरिग्रही है वही जानता है उसका आनंद क्या। हम लोग तो खाली कल्पना से हाँ हाँ ठीक है।
और निराशा च निरीहा च। निराशा, आशा रखना नहीं किसी से, एक्सपेक्टेशन। आशा तो एक परमात्मा का ही है। और क्या आशा है? कोई वस्तु की नहीं, परमात्मा की प्राप्ति की ही उनसे आशा रखनी है। निरीहा, और ये जो चौथा है वो ईहा माने उद्यम, चेष्टा, उसका त्याग करना। और नित्यम एकांतशीलता, नित्य जो है एकांत में, निर्जन में वास करने का स्वभाव हो जाए। तो इस प्रकार से, क्योंकि जन सम्मर्द में योग होना प्राथमिक अवस्था में, देखो बड़े योगी तो कहीं भी चित्त निरुद्ध है, लेकिन सामान्य प्रथम जो साधक है उनके लिए एकांतवास योग के बड़े अनुकूल मालूम पड़ता है। संग भी करना है तो योगी का संग करना है, संतों का संग करना है। हाँ, नित्य में एकांतशीलता, ये जो है प्रथम द्वार हैं। अच्छा, समय तो हो गया, चलो आज यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।